Hello friends, in today's video we talk about the security challenges in IoT. In today's life, we are very dependent to the IoT and cloud. IoT और क्लाउड का सीधा मतलब है कि जब हम ऑनलाइन अपना डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है जिन्हें हम सर्वर्स ऑनलाइन सर्वर्स कहते हैं। बेसिकली यही क्लाउड कहलाते हैं। IoT वो डिवाइसेस होती हैं जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें, वे डिवाइसेस IoT कहलाती हैं। तो अब हम बात करते हैं IO क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है एंड IO इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग is an internet-based service where data is stored and applications run remotely. It provides scalability, flexibility, and access from anywhere. सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जब भी हम इंटरनेट पर अपना कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, लाइक जब हम अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो अमेजोन के क्लाउड सर्वर पर स्टोर होता है। इसका नाम है अमेजोन S3। ये हमें स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर प्रोवाइड कराती है क्लाउड कंप्यूटिंग। Internet of Things. IoT is a network of smart devices connected to the internet that collect and exchange real-time data. Devices like smart homes, sensors, CCTV, and wearable make daily tasks automated and efficient. In simple words, IoT devices connect to the internet and the devices collect our data in real time and send to the क्लाउड सर्वर्स। जे डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट होम्स, सेंसर्स, सीसीटीवी कैमरास एंड वेरेबल्स जो होते हैं लाइक ईयरबड्स एंड मैनी मोर। बोथ टेक्नोलॉजीज improve convenience but increase connectivity to higher security risks। ये टेक्नोलॉजीज हमारे कन्वीनियंस के लिए अच्छी हैं बट इनकी कनेक्टिविटी से हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। वाई सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है? लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस डेटा। इन क्लाउड सर्वर्स पर लार्ज अमाउंट में हमारा पर्सनल एंड बिजनेस डेटा स्टोर होता है। जैसे पर्सनल डेटा में कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन डेटा सेव करता है फॉर द यूज ऑफ दिस दैट प्लेटफॉर्म। एंड लाइक बिजनेसेस होते हैं, वो अपने बिजनेसेस में बहुत से फीचर्स को यूज करते हैं, बहुत से ऑनलाइन टूल्स का यूज करते हैं, तो वहाँ उनका डेटा सेव होता है। Attackers target cloud and IoT due to weak protection। अटैकर्स इन्हीं क्लाउड और IoT डिवाइसेस पर अटैक करते हैं डेटा को थेफ्ट करने के लिए। क्योंकि वो क्लाउड और उन IoT डिवाइसेस की वीक प्रोटेक्शंस को फैच करते हैं या उनका पता लगाते हैं, फिर उस प्रोटेक्शन को तोड़ के उसमें से डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं। वन ब्रीच कैन कॉज फाइनेंशियल प्लस प्राइवेसी लॉस। अगर एक बार भी वो डेटा को ब्रीच कर लें तो उससे बहुत बड़ा आर्थिक और प्राइवेसी लॉस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस नीड स्ट्रॉन्ग साइबर कंट्रोल्स। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग साइबर कंट्रोल्स की जरूरत रहती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइबर कंट्रोल्स का मतलब है जो कि डेटा को बहुत ही
स्ट्रांगली सिक्योर कर सके। मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन cloud computing and IoT: data leakage, insecure APIs, weak authentication, DDoS attack, privacy issues, outdated firmware in IoT। इन सिक्योरिटी चैलेंजेस पर हम अब बात करते हैं आगे वीडियो। पहला है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस क्लाउड थ्रेट। ये सबसे कॉमन और डेंजरस क्लाउड थ्रेट है क्योंकि सबसे पहले डेटा लीक करने की कोशिश की जाती है अटैकर्स या हैकर्स द्वारा। happens to due to misconfigured cloud storage। ये होता किसके कारण है कि जो मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती हैं क्लाउड स्टोरेज में उसकी वजह से डेटा लीक हो सकता है। सेंसिटिव इन्फो बिकम्स पब्लिकली एक्सेसिबल। जो हमारी सेंसिटिव डेटा लीक होने से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो सकती है जो कि बहुत ही डेंजरस है। IoT एग्जांपल: स्मार्ट कैमरास हैक्ड, लाइव फुटेज लीक। लाइक IoT डिवाइस में इस जो स्मार्ट कैमरास हैं वो लाइव सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अगर हैकर उस को कैमरा को हैक्ड कर ले तो वो लाइव फुटेज लीक हो सकती है। यह भी डेटा लीक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इनसिक्योर APIs: बेसिक APIs give access to cloud apps and services। बेसिकली क्या होता है, जो क्लाउड से हम क्लाउड की सर्विसेज या एप्स का यूज करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए या फैच करने के लिए, वो APIs के थ्रू होता है। वीक APIs एक्सपोज सेंसिटिव। लेकिन जब APIs वीक होती हैं तो हमारा सेंसिटिव डेटा उन वीक APIs के थ्रू एक्सपोज या हीप थेफ्ट हो सकता है। API कीज टोकन्स कैन लीक। जो API में यूज होती हैं फॉर डेटा को यूज करने के लिए, उनमें API कीज और टोकन्स होते हैं, अगर वो लीक हो जाएं तो डेटा लीक हो जाएगा। अटैकर्स कैन बाईपास सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई द डेटा। अटैकर्स सिक्योरिटी को वीक API की वजह से बाईपास कर जाएंगे एंड डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड चुरा सकते हैं। अगला रीजन है weak authentication and authorization। IoT devices use default passwords। लाइक जो IoT devices हैं उनमें डिफॉल्ट पासवर्ड लाइक admin123 होता है। अगर हम किसी IoT डिवाइस का यूज करते हैं और उसका डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज ना करें तो जो हैकर है अगर उसने यह पासवर्ड ट्राई किया तो वो उसका एक्सेस कर सकता है और हमारे डेटा को चोरी कर सकता है। क्लाउड अकाउंट्स विदाउट MFA इजी हैकिंग। अगर क्लाउड अकाउंट्स जो क्लाउड पे अकाउंट्स बने होते हैं विदाउट MFA मीन्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन पर नहीं लगा है तो उनकी हैकिंग इजी हो सकती है, उनको हैक करना इजी हो सकता है जिससे कि डेटा चोरी हो जाएगा। हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स इनसाइड IoT फ्रेमवेयर। और जो IoT फ्रेमवेयर में हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स होते हैं पहले से, अगर उनको भी हैक किया जाए तो IoT डिवाइस का डेटा चोरी किया जा सकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू लीड्स टू डेटा थेफ्ट। जब उन क्लाउड पर या IoT डिवाइसेस पर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए तो डेटा थेफ्ट हो सकता है। DDoS अटैक्स। DDoS अटैक्स बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी सर्वर पर बहुत ही फेक रिक्वेस्ट वेरी मैसिव अमाउंट में भेजी जाए जिससे सर्वर डाउन हो जाए, ये DDoS अटैक कहलाता है। जैसे कि अटैकर्स ओवरलोड क्लाउड सर्वर्स।
अटैकर्स क्या करते हैं, क्लाउड सर्वर्स पर मैसिव अमाउंट में रिक्वेस्ट भेजकर सर्वर को डाउन कर देते हैं, जिससे सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाती हैं सर्वर डाउन होने की वजह से। इसका एक हम उदाहरण देख सकते हैं 2016 मिराई बॉटनेट, थाउजेंड ऑफ IoT डिवाइसेस यूज्ड टू अटैक मेजर वेबसाइट्स, जिसमें हजारों IoT डिवाइसेस का यूज किया गया था मेजर वेबसाइट्स को अटैक करने के लिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अल्सो टारगेटेड, और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को भी टारगेट किया जाता है DDoS अटैक के जरिए। प्राइवेसी चैलेंजेस, IoT devices collect personal data, camera, microphone, location, data misuse or unauthorized access, smart home devices can spy if hacked। ये सब प्राइवेसी चैलेंजेस हैं। जैसे कि फ़ोन भी एक IoT डिवाइसेस है, जिसमें हमारा पर्सनल डेटा होता है, कैमरा का यूज होता है, माइक्रोफोन का, लोकेशन का। अगर ये सब हैक हो जाए हमारे फ़ोन का, या जो हमारे कैमरा, इंडिविजुअल माइक्रोफोन वगैरह भी, तो इससे हमारा पर्सनल डेटा चोरी होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेटा लॉस एंड बैकअप इश्यूज, वीक बैकअप पॉलिसीज कॉज परमानेंट डेटा लॉस। जो डेटा का बैकअप की पॉलिसीज होती हैं, अगर वो वीक होंगी तो हमारा परमानेंट डेटा लॉस हो सकता है। एंड क्लाउड प्रोवाइडेड आउटेज कैन करप्ट डेटा, और जो क्लाउड डेटा को प्रोवाइड कराते हैं वो करप्ट हो सकता है। IoT डिवाइस ऑफन डोंट स्टोर बैकअप लॉक्स, और IoT डिवाइसेस भी बैकअप लॉक्स स्टोर नहीं करती, जिसमें हमारा पर्सनल डेटा स्टोर होता है लॉक्स में, उनका बैकअप नहीं रखती। Firmware and update issues, IoT devices rarely get regular updates, old firmware has vulnerabilities, users ignore updates, higher risks, attackers exploit outdated systems। जो IoT डिवाइसेस होते हैं उनमें रेगुलरली अपडेट्स नहीं आते, ये भी हमारे डेटा के लिए एक इशू है। और ओल्ड फ्रेमवेयर्स है जो वर्नेबिलिटीज, और जो उसमें ओल्ड फ्रेमवेयर्स यूज हो रहे हैं वह और असुरक्षित हैं फॉर यूज के लिए। यूजर इग्नोर्स अपडेट्स, और मैनी टाइम्स यूजर अपडेट्स को इग्नोर मार देते हैं, यह भी रिस्क का कारण है, हायर रिस्क का। अटैकर्स एक्सप्लॉइट आउटडेटेड सिस्टम, और अटैकर्स आउटडेटेड सिस्टम्स को ज़्यादा रीच करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स, हमको क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए? यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमको हमेशा यूज करना चाहिए। इनक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट, इनक्रिप्ट डेटा, रेगुलर सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवेयर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर और फ्रेमवेयर को अपडेट करना चाहिए। सिक्योर APIs यूजिंग auth and tokens, use intrusion detection and monitoring, network segmentation। Conclusion of the topic, cloud and IoT bring convenience but major security risks। क्लाउड एंड IoT हमें बहुत सी कह सकते हैं सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, कन्वीनियंस मीन्स, बट मेजर सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं। अटैकर्स टारगेट वीक पासवर्ड, अटैकर्स हमेशा वीक पासवर्ड पर टारगेट करते हैं, और वीक APIs पर, आउटडेटेड डिवाइसेस पर, इसलिए हमको अपने डिवाइसेस अपडेटेड, सिक्योर APIs का यूज, पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैन प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी, हमको सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को करते रहना चाहिए डेटा को प्रोटेक्ट एंड प्राइवेसी को करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फॉलो बेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। यही कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।